दिन में 2 इस्तीफे, पहले आम आदमी पार्टी के एच.एस. फुल्का का और फिर दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन का। क्या इन दोनों इस्तीफों में कोई तालमेल है, कोई रिलेशन है? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होने जा रहा है? क्या उसका ये विरोध कर रहे थे? आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विजय शंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। खबर आई थी पहले फुल्का के इस्तीफे की। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि किन कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो 2 कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। एक, पंजाब में दिल्ली के हस्तक्षेप की वजह से वो नाराज़ हैं, और दूसरे, कांग्रेस से जो आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, जो गठबंधन की बात चल रही है, उसको लेकर के नाराज़ हैं। क्योंकि सिख दंगे की पूरी लड़ाई वो फुल्का पूरे जद्दोजहद कर रहे थे, लड़ रहे थे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इस बीच अचानक जब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन का इस्तीफा आया तो उससे जो है दोनों इस्तीफों का जो संबंध जुड़ता हुआ सा दिखा, क्योंकि अजय माकन भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ हैं और पिछले साल 1.5 साल से वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, जबकि हाईकमान और पर्दे के पीछे से आप में और कांग्रेस में इस बात को लेकर के बातचीत चल रही है। उधर अजय माकन के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने ये बयान दिया था कि यदि हाईकमान इस पर कोई जो भी डिसीजन लेगा हाईकमान लेगा, और जो भी हाईकमान डिसाइड करेगा वो उसको मानेंगी। इसके अलावा जब वो उनका हार्ट का तीसरा ऑपरेशन होना था तो केजरीवाल सरकार ने स्पेशल मंजूरी दिला करके कमेटी बना करके उनको पेरिस ऑपरेशन के लिए भेजा था शीला दीक्षित को। और संदीप जी, उनके बेटे जो पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे हैं 2 बार, संदीप दीक्षित और केजरीवाल दोनों का भी एनजीओ का काम करते थे, तब से दोनों परिवार की नज़दीकियाँ हैं। तो माना ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में गठबंधन की नींव रखी जा चुकी है, दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। लेकिन दोनों दलों में चूँकि 2-2, 3-3 धड़े हैं, एक धड़ा वो है जो गठबंधन का समर्थन कर रहा है, दूसरा धड़ा वो है जो गठबंधन का विरोध करता है, इसलिए दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहती है। जैसे अभी आप नेता संजय सिंह का बयान आया कि जो है ना तो वो किसी से गठबंधन उनकी पार्टी करेगी, ना किसी महागठबंधन में शामिल होगी, जबकि दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने बयान दिया कि उनके सारे विकल्प खुले हैं। आपको याद होगा दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था तो जिस मंच पे राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष के नेता थे, उस मंच पे केजरीवाल ने भी शेयर किया था, वहाँ केजरीवाल भी पहुँचे थे। तो इस तरह से कांग्रेस और आप में नज़दीकियाँ बढ़ी, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये 3 राज्य में जो है आपकी मौजूदगी है, और कांग्रेस को और आप दोनों को दिख रहा है कि दोनों साथ आ जाते हैं तो फिर जो है बीजेपी को बेदखल करना उनके लिए आसान हो जाएगा, बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में जो 7 संसदीय सीटें हैं, 2014 के चुनाव में 7 सीटों पे बीजेपी जीती थी, और उसके पहले 2009 के चुनाव में जो है 7 सीटें कांग्रेस जीती थी। और यदि 2014 के चुनाव के गणित को देखा जाए, जो वोट मिले हैं उसको देखा जाए, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जो वोट मिला, ये दोनों वोटों को जोड़ देते हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट से जो है ज़्यादा बैठता है। तो इस वजह से इन्हें ये दिख रहा है कि यदि साथ आ जाएंगे तो बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं, अभी चूंकि पर्दे के पीछे सारी बातें हैं कि कब कैसे ये गठबंधन अस्तित्व में आता भी है कि अभी इसमें हर्डल्स आते हैं। लेकिन एक बात तय है कि यदि अजय माकन का इस्तीफा मंजूर होता है तो शीला दीक्षित की गुंजाइश बढ़ गई है प्रदेश की कमान संभालने की। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।